हाय, तो आज की इस वीडियो पे हम ये जानते हैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में कितना टाइप्स का हॉस्टल्स देखने को मिलता है और उसमें कितना हॉस्टल्स है वो जानेंगे और क्या क्या नाम से है और उस हॉस्टल में हर पार्टिकुलर हॉस्टल में कितना कितना उसका इंटेक कैपेसिटी है, यानी कि सीट लिमिट कितना कितना है, वो सारा चीज़ को हम इस वीडियो पे कवर अप करने वाला है। तो अगर आपको राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का हॉस्टल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होने से तो इस वीडियो को ज़रूर से आप लास्ट तक देखना और हो सके तो आगे भी शेयर कर देना। और जो हॉस्टल्स रिलेटेड कुछ सवाल करता है तो उन्हें भी आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर से कर सकता है। ठीक है, चलो सबसे पहला चीज़ हम ये जानते हैं कि टाइप्स ऑफ हॉस्टल्स। तो एज ऑफ नाउ राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में दो टाइप्स है, यानी कि टू टाइप्स ऑफ हॉस्टल्स आर देयर। एक है आपका रेगुलर हॉस्टल और दूसरा आपका हैफा, यानी कि HEFA, हैफा। तो उसका फुल फॉर्म होता है हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। तो इससे आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लग रहा होगा कि रेगुलर हॉस्टल एंड हैफा में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस सबसे पहले हमें जानना चाहिए आगे प्रोसीड करने से पहले। ठीक है, काफ़ी लोग मुझे पूछता भी है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ऐसा ऐसा वैसा कुछ मैसेजेस वगैरह करके पूछता भी है, तो उसको हम आगे जानते हैं। तो दोनों का डिफरेंस को जानने के लिए थोड़ा बहुत हमने एक कंपैरिजन के तौर पे मैंने कुछ यहाँ पे बनाया है, तो उसको हम देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है फीचर्स को लेके, और फीचर्स के साथ साथ जो आपका रेगुलर हॉस्टल्स एंड हैफा वाला हॉस्टल्स में कैसा होता है और कैसा होना चाहिए उसको मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत लिस्ट डाउन किया है। तो सबसे फर्स्ट फीचर्स में मैंने यहाँ पे फंडिंग सोर्सेस। ठीक है, फंडिंग सोर्सेस में क्या होता है, आपका जो रेगुलर हॉस्टल्स होता है वो जो आपका यूनिवर्सिटी का या गवर्नमेंट का जो बजट का अकॉर्डिंग आपका जो फंडिंग जो है कि रेगुलर हॉस्टल में वो जो यूज होता है। उसके बाद आपका जो हैफा वाला हॉस्टल्स में आपका जो फंडिंग सोर्स होता है हैफा स्कीम के थ्रू से। ठीक है, तो ये एक स्कीम के थ्रू से इसका जो फंडिंग है वो आता है। और जो रेगुलर हॉस्टल्स है वो आपका यूनिवर्सिटी का या फिर आपका गवर्नमेंट का जो बजट होता है उससे आता है फंडिंग सोर्सेस। ठीक है, फिर हम दूसरा फीचर्स देखने से जैसे कि बिल्डिंग का एज हम देखता है। तो बिल्डिंग का एज में क्या होता है, आपका रेगुलर हॉस्टल जो यूजुअली क्या होता है पुराना होता है, और आपका हैफा में यूजुअली वो जो नया वाला बिल्डिंग होता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में हम देखने से जो रेगुलर हॉस्टल्स होता है वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, और आपका जो हैफा वाला में थोड़ा मॉडर्न वाला होता है। ठीक है, उसके बाद आपका फैसिलिटीज़ आपका रेगुलर हॉस्टल्स में यूजुअली आपका कम रहता है और हैफा में उससे बेहतर होता है। ठीक है, उसके बाद फीस में आपका फिर से जो आपका रेगुलर हॉस्टल्स है वहाँ पे आपका यूजुअली फ़ीस जो कम रहता है, और आपका जो हैफा वाला हॉस्टल्स होता है उसमें आपका फ़ीस थोड़ा हायर रहता है, मतलब रेगुलर वाला से ज़्यादा ही होगा। उसके बाद फिर मेंटेनेंस बोलने से रेगुलर वाला में एवरेज मेंटेनेंस रहता है, उसके बाद आपका हैफा वाला में उससे बेहतर ही होता है। तो कुल मिला के अगर हम यहाँ पे कहें तो आपका रेगुलर हॉस्टल्स से हर चीज़ में हैफा वाला हॉस्टल्स में थोड़ा बेहतर ही होगा, थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा ऐसा टाइप। और आपका फ़ी स्ट्रक्चर में भी रेगुलर वाला में जितना होगा उससे थोड़ा ज़्यादा होगा हैफा में। तो हम कुल मिला के यहाँ पे कॉमनली या जनरल से हम लोग बोला जाने से सबसे पहला डिफरेंस तो यहाँ पे हमें फंडिंग का जो आपका सोर्स है, फंडिंग का सोर्स उसका हमने देखा। उसके बाद दूसरा आपका फ़ी स्ट्रक्चर, जब एडमिशन्स करेगा तो हॉस्टल का फ़ी, मेस फ़ी, ऐसा करके काफ़ी सारे फीस रहते हैं। तो फ़ी में फिर से आपका रेगुलर हॉस्टल में नॉर्मल रहता है और हैफा में उससे नॉर्मल से ज़्यादा ही रहता है। तो ये दोनों चीज़ को आप बस ध्यान में रखिए। रेगुलर हॉस्टल एंड हैफा हॉस्टल में क्या डिफरेंस है बोलने से पहला तो आपका उसका फंडिंग सोर्स जो अलग अलग से आता है, एक जो स्कीम के थ्रू से आता है, एक जो यूनिवर्सिटी बजट या गवर्नमेंट बजट के थ्रू से आता है। उसके बाद फ़ी स्ट्रक्चर जो क्या होता है, रेगुलर में आपका नॉर्मल रहता है और हैफा में नॉर्मल से ज़्यादा रहता है। बस इतना सा डिफरेंस है, उसी को आप जो ध्यान में रख के आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं कि कितना हॉस्टल है। ठीक है, टोटल आपको राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में 15 हॉस्टल्स देखने को मिलता है। उसका नाम हम
15 का 15 क्या क्या नाम से है वो हम पूरा यहाँ पे जानने की कोशिश करेगा, ठीक है। और जब हॉस्टल के लिए आप अप्लाई करेगा तो उसमें आपको ऑप्शन रहेगा, आप जो उसमें डायरेक्टली हैफ़ा के लिए सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं ऐसा ऑप्शन रहेगा, या फिर आप रेगुलर के लिए सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं ऐसा भी हो सकता है, या फिर आप दोनों के लिए मतलब कहीं भी आपको मिलो आप उसमें जाके बैठ लेगा ऐसा वाला, आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। एक में नहीं मिलने से एक में मिल ही जाएगा ऐसा वाला, ऐसा भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा अप्लाई करने टाइम को ऐसा कुछ उसका ऑप्शन रहता है। चलो हम देखते हैं कि क्या क्या नाम से हॉस्टल्स है, ठीक है। टोटल आपको एज ऑफ नाउ राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में 15 हॉस्टल्स देखने को मिलता है, और वहाँ पे हम लोग हॉस्टल्स बोल के नहीं बोलते, उसमें हम लोग हॉल्स ऑफ रेसिडेंस करके जानता है, ठीक है। चलो, तो सबसे फर्स्ट में है आपका सुबनसिरी हॉल्स ऑफ रेसिडेंस, ठीक है। तो उसमें आपका इंटेक कैपेसिटी आपका 142 आपको इंटेक कैपेसिटी सुबनसिरी हॉल्स ऑफ रेसिडेंस में देखने को मिलता है। दूसरा आपका सियांग हॉल्स ऑफ रेसिडेंस, उसमें आपको 58 इंटेक कैपेसिटी देखने को मिलता है। तीसरा आपका लोहित हॉल्स ऑफ रेसिडेंस, जिसमें आपको 186 इंटेक कैपेसिटी देखने को मिलता है। तीसरा आपका तिराप हॉल्स ऑफ रेसिडेंस, जिसमें आपको 124 इंटेक कैपेसिटी देखने को मिलता है। फिर आपका पान्योर हॉल्स ऑफ रेसिडेंस जो 100 इंटेक कैपेसिटी है। कमिंग हॉल्स ऑफ रेसिडेंस 107 इंटेक कैपेसिटी है। पारे हॉल्स ऑफ रेसिडेंस 69 इंटेक कैपेसिटी है। और योमगो हॉल्स ऑफ रेसिडेंस 100 इंटेक कैपेसिटी है। दिवांग हॉल्स ऑफ रेसिडेंस 54 इंटेक कैपेसिटी है। तावांगचू हॉल्स ऑफ रेसिडेंस 100 इंटेक कैपेसिटी। तीसा हॉल्स ऑफ रेसिडेंस 100 इंटेक कैपेसिटी। बिचुम हॉल्स ऑफ रेसिडेंस 40 इंटेक कैपेसिटी। पाके हॉल्स ऑफ रेसिडेंस 100 इंटेक कैपेसिटी। कमले हॉल्स ऑफ रेसिडेंस 100 इंटेक कैपेसिटी। कुरुंग हॉल्स ऑफ रेसिडेंस 100 इंटेक कैपेसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 15 हॉस्टल्स देखने को मिलता है, यानी कि हॉल्स ऑफ रेसिडेंस 15 हॉल्स ऑफ रेसिडेंस देखने को मिलता है। और जितना भी आपका जो हॉल्स ऑफ रेसिडेंस है उसका नाम जो अरुणाचल प्रदेश में जितना आपका रिवर्स है, जो मेन इम्पोर्टेंट जो भी मेन रिवर्स है, उस रिवर्स के नाम पे हॉल्स का नाम जो दे के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का हॉस्टल का टाइप्स और हॉस्टल का नाम और कितना हॉस्टल्स है और कितना इंटेक कैपेसिटी है वो हमने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है।